अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये देखें वाटरप्रूफ नेचुरल कस्टमाइज़ बेस बनाना आज हम आप लोगों को सिखाएँगे। बिल्कुल वाटरप्रूफ है, आप लोगों के सामने ये टेस्ट भी कर रहे हैं। इसके अंदर हम आप लोगों को 3 बेसेस सिखाएँगे, येलो बेस, पिंक बेस और न्यूट्रल बेस। न्यूट्रल बेस के लिए आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि हम लोग इसके लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो आज हिडन सीक्रेट आपके सामने मैं रिवील करने वाली हूँ। आपको पता है जिस तरह से मैंने आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर कस्टमाइज़ बेस सिखाई थी, इसी तरह मैं आपको नेचुरल कस्टमाइज़ बेस सिखाने लगी हूँ। ट्रेंड आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होते रहते हैं। आप केकी बेस का अब इतना ज़्यादा दौर नहीं रहा। लोग अक्सर आते हैं, उनको अवेयरनेस हो गई है, वो कहते हैं कि हमें आप नेचुरल बेस सिखाएँ और लोग इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम मैं ये चीज़ सिखाऊँ और आप लोग अपने पॉलर्स पे बनाएँ। ये देखें, ये न्यूट्रलाइज़र है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैजिकल काम करता है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी आपने किस तरह से बेस के ऊपर यूज़ करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक ही बेस से 3 बेसिस बनाएंगे। ये मैंने मैक की बेस ले ली है, आइवरी इसका कलर लिया है। हम लोग क्योंकि पहले येलो बेस बनाने लगे हैं तो आइवरी में आपको पता है कि थोड़ा सा येलो टिंट होता है। तो मैंने ये ले लिए सिर्फ एक फेस के लिए। पहले मैं इसको बना रही हूँ, आप लोग देख लें। उसके बाद ये देखें, ये मैंने येलो जो आप लोगों को दिखाया था 15 नंबर जो होता है ड्राई पैन केक का, वो ड्राई करके रखा हुआ है। जितना जिसको ज़रूरत होता है उतना हम लोग डालते हैं। और ये नेचुरल कलर की मिनरल बेस है। मिनरल बेस भी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, शेफर की ले सकते हैं, i1 की ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, एमफी की ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया है। अब इनको हम लोग रोज़ वाटर के साथ मिक्स करेंगे। ये आप देख लो, अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो उसके अंदर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप सिर्फ मॉइस्चराइज़र के डाल ले इस बेस के अंदर, ऑयल के डाल ले, उसकी अपनी मर्ज़ी है। मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, उसी टाइम डालना है, पहले डाल कर नहीं रखना। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी, ये आप लोग देख लो। अच्छा, आप लोग बताइएगा जो बेस सख्त हो जाती है, कस्टमाइज़ बेस हम लोग बना कर रखते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से ठीक करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को हिडन तरीके बता दूँगी। ये बेस तैयार हो गई है 1 फेस के लिए, गर्दन के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको येलो बेस कम लगती है, रात के टाइम हम लोग येलो बेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि लाइट्स के अंदर बहुत खूबसूरत इसका टिंट आता है। ठीक है जी, ये देख लें, ये स्किन का कलर है। अब हम लोग येलो बेस बनाने लगे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल बनेगी, बिल्कुल केक की नहीं बनेगी, बिल्कुल इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। इसकी एप्लीकेशन का तरीका देख लें। अगर पोर्स हों तो आप लोगों ने प्राइमर यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने फेस के ऊपर कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। अगर नीचे छाएँ वगैरह हों तो बस उसको आप लोग चाइनीज़ बेस से हल्का-हल्का आप लोग बस उसको कवर कर लीजिएगा, हल्की सी बेस लगा लीजिएगा। कोई भी हांडी बेस हो, चाहे कैरलॉन की बेस हो, कोई भी बेस हो, लेकिन बहुत थिन लेयर लगानी है, इतनी लगानी है कि आप लोगों को खुद फ़ील हो कि आपने फेस के ऊपर कुछ नहीं लगाया हुआ। उसके बाद आपने इसको लगा देना है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह खाली बना के भी लगाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत लुक आती है। अब ये देखें, मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई हाथ के ऊपर, सिर्फ ये बेस लगाई है तो कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल फ्लॉलेस लग रही है। नीचे जब आप लोग चाइनीज़ लगा दोगे या हल्की सी बेस लगा दोगे तो आप बताओ इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त हो। वो है जनाब पिंक टोन की बेस, नेचुरल कस्टमाइज पिंक टोन की बेस। ये आपको बिल्कुल काशीज़ जैसा लुक्स देंगी। ये जो बेसिस होंगी आप देख लीजिएगा बना के भी। इसके लिए आप लोग आइवरी कलर भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके लिए अगर आप प्रोफेशनल हो, आपका पॉलर है तो आप 36 नंबर ले लो। ये पिंकिश टोन में आता है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप आइवरी लो या फिर आप 36 लो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप लोगों ने ना कोई भी ब्लशन ले लेना है। उसके बाद अगर आप आइवरी यूज़ करते हो तो आपने ऊपर से हल्का-हल्का सा ब्लशन लगा देना है। अच्छा, मैं अब आपको प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ। ये मैंने पैनकेक ले लिया, ड्राई पैनकेक चाइनीज़ जिसको कॉस्मिक बोलते हैं, 24 नंबर। ठीक है, जैसे मैंने येलो टिंट लिया था वैसे मैंने पिंक टिंट लिया है। ये हर किसी का तरीका अपना होता है, मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ। आप लोगों ने ये ले लेना है, जितना आप लोगों ने येलो बेस ली थी उतना आपने ये वाला ले लेना है। ये देख लें, कॉस्मिक का है, वाटरप्रूफ है, 24 नंबर है और इसका पिंक टिंट आपको आएगा। और आपको फिर ये ब्लॉशन वगैरह ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको हैक्स नहीं बता रही, मैं आपको प्रोफेशनल तरीके बता रही हूँ। ठीक है जी, ये आप देख लें। फिर आपने थोड़ी सी पिंकिश कलर की बेस ले लेनी है। अगर आपके पास पिंकिश नहीं भी है, घर में बना रहे हो, आइवरी कलर है तो बेशक आप आइवरी ले लो। जब आपने वो पिंक बेस डाल दी है,
तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पिंकिश यूज़ करने की, ठीक है जी। ये देख लें, हमने इतनी ही एक फ़ेस के लिए ही बनानी है, एक फ़ेस जितनी ही हम लोगों ने इसके अंदर डाला है, और इसके अंदर नेचुरल कलर का ही हम लोग मिनरल बेस यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पॉलर हैं तो आप एक पिंक शेड की रखें, एक आप येलो शेड की रखें, उससे आप लोग बहुत ज़्यादा बना सकते हैं बेसिस। ठीक हो गया। ये देख लें आप लोग, एज़ यूजुअल हमेशा मेरा हाथ कट जाता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको सेट करने की। ये देखें, मुझे पिंकिश सूट करती है, तो ये देखें मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल सेट बैठी है। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सेट हो गई है। और आप ये देखें, बिल्कुल भी केकी नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लगे लेयर्स पे लेयर्स है। इसको आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसे कबूकी ब्रश से भी कर सकते हो। मुझे कबूकी ब्रश की आदत है शुरू से, आप लोगों को पता है जो लोग देखते हैं, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। ये आप देख लो, ये मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इसके बाद आप लोग इसके ऊपर स्पंज के साथ इसको डैबिंग कर सकते हो। अब आप दोनों बेसिस देखो कितनी फ्लॉलेस बनी है, और बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि केकीनेस है। ऊपर आप लोगों ने अगर ऑयली स्किन है तो हल्का सा लूज़ पाउडर लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर ड्राई स्किन है तो लूज़ पाउडर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लीजिएगा। ठीक है जी। ये पॉलर सीक्रेट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोई इस तरह का नहीं बताती कि आप लोगों को हैक्स की ज़रूरत पड़े इधर उधर की। अच्छा, अगर आप लोगों के पास नहीं है पिंक बेस, आप घर में बना रहे हो, तो किसी भी आपने ब्लोशन को उठा लेना है, इस तरह से ऊपर डैब कर देना है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मेरी पिंक बेस बनी हुई है, इसलिए मैंने हल्का सा ऊपर डैब करके सिर्फ आपको तरीका बताया कि इस तरह से आपने इसको डैबिंग करके सेट कर लेना है। ठीक हो गया जी। ये 2 आपकी बेसिस बन गया। अब हम लोग थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप वो है जो न्यूट्रल बेस बनती है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको येलो सूट करती है, ना उनको पिंक सूट करती है, दरमियान का कलर सूट करता है जिसमें पिंक भी शेड आ रहा होता है, येलो भी आ रहा होता है। मेहंदी की ब्राइड ज़्यादातर इसी में ही बनती हैं। आप लोग ये देख लो, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, आइवरी बेस लेनी है। आइवरी बेस मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि आइवरी सबको गोरा होने का शौक़ होता है, तो आइवरी सबके पास होती ही है। तो आप लोगों ने ये बेस ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने नेचुरल कलर का मिनरल बेस ले लेनी है, किसी भी कंपनी की ले लेनी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप लोग ये उसी वक्त बना के लगाओगे ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि फ़ौरन बन जाएगी आप लोगों की, और आप लोग फ़ौरन अप्लाई कर लोगे। अकॉर्डिंग टू स्किन आप लोग चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है। ये आप देख लो, हम लोगों ने इस तरह से इन 2 चीज़ों को मिलाया है और मिक्स कर लिया है। ठीक हो गया। अब सिर्फ इन 2 चीज़ों को मिक्स करने से ना हम लोग ये तीसरी बेस न्यूट्रल बेस बनाएंगे। हमने इसके अंदर आइवरी डाला था, इसलिए इसके अंदर येलो टिंट आ रहा है, लेकिन इसको हम लोगों ने किस चीज़ से ख़त्म करना है, हमने न्यूट्रलाइज़र से ख़त्म करना है। न्यूट्रलाइज़र क्या होता है? न्यूट्रलाइज़र मेकअप की जान होता है और ब्यूटिशियंस की जान होता है। ये देखें, ये सारे न्यूट्रलाइज़र हैं जो आज तक मैंने आपको नहीं दिखाया और किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया। मे बी उनको पता ना हो, बड़े बड़े सैलून्स में ये यूज़ होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, शायद इसलिए आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताया है। तो ये न्यूट्रलाइज़र्स पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि ये कितने बड़े गेम चेंजर हैं जो आपकी बेस को चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। आपने ये न्यूट्रलाइज़र लेना है, ये इट्यूड का आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखें, इसके अंदर 3-4 कलर मिक्स होते हैं जो आपकी स्किन टोन के साथ, चाहे आप पिंकिश टोन जा रही हो, चाहे आपकी येलो टोन जा रही हो, चाहे आपका न्यूट्रल कलर हो, जब आप न्यूट्रलाइज़र लगा देते हो तो आपकी वो स्किन के साथ बेस बिल्कुल सेट हो जाती है। मतलब आपकी स्किन का जो कलर होता है ना, वो बेस आपकी उसी कलर की हो जाती है। इसका मतलब यूँ इन शॉर्ट आप लोग ले लें। ठीक है ना। अब मैंने इस बेस को बनाया तो आप लोगों के सामने येलो है, लेकिन अब ये देखें, मैंने ज़रा सा ये पाउडर लिया है, इसको मैं न्यूट्रल कर रही हूँ। अब आप देखिएगा ये न्यूट्रल कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें जनाब, ये 3-4 कलर्स के पाउडर हैं इसके अंदर, और ये देखें, ये येलो बेस हो गई, पिंक बेस हो गई, ठीक है जी, और ये न्यूट्रल बेस हो गई। ये आप लोगों के सामने है। मैंने आप लोगों को वाटरप्रूफ टेस्ट भी सामने दे दिया है। अब प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं बाकी भी सीक्रेट्स लेकर आऊँ। जुगाड़ नहीं लेकर आती, मैं आप लोगों के लिए सीक्रेट्स लेकर आती हूँ जो मैं खुद पार्लर में यूज़ करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे, और कोई चीज़ पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरी क्लासेस चल रही हैं, इंशाल्लाह कल से मेरी क्लास है 7th बैच की ब्यूटिशियन की। जिसने भी क्लासेस लेनी हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा जी, अगर आपको ग्लॉसी बेस चाहिए तो बाद में आप लोग इसी के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा शिमर लगा सकते हो। ठीक है ना। शिमर आप लोगों ने हल्का सा लेके लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊँगी कौन सी स्किन के लिए कौन से हाईलाइटर्स होते हैं। ये देखें,
डस्ट ऑफ कर दिया हम लोगों ने। ज़्यादा कुछ नहीं लगाना कि ज़्यादा केकी बेस लगे, बुरी बेस लगे। ये आप लोग देख लो, देखें कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल भी केकी बेस नहीं है। मेरी नीचे से वेन्स भी आपको हल्की हल्की पता चल रही हैं, वेन्स हैं, यही अच्छी बेस की निशानी।